हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। शुड मीन्स मॉडल के नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं और ये बताते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए और कहीं ये बोलते हैं कि तुम्हें करना चाहिए था, है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनते हैं, एक ही स्ट्रक्चर से यह बात सीखेंगे। शुड के अगले वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए शुड हैव को लेकर के आ गए हैं। तो शुड हैव का मीनिंग होता है पास होना चाहिए, मतलब कोई चीज में मेरे पास पेन होना चाहिए, मेरे पास पुस्तक होना चाहिए, इन चीजों का इस तरह का जब सेंस आता है तब मेरे पास कार होना चाहिए, तब इस प्रकार की चीजों को लेकर के हम शुड हैव का यूज करते हैं ना। यहाँ पे वही नाउन अपन ले लेंगे तो अपन सेंटेंस देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन, ठीक है ना। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं। हैव का आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसमें बताया था कि हैव मतलब जब पोजीशन की बात आती है वो, तो यहाँ पे भी पोजीशन और एडवाइस दोनों है कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए था, है ना। सपोज आप कहीं टीचिंग करने गए और आपके पास पेन नहीं है, तो आपकी प्रिंसिपल क्या यही कहेगी ना कि तुम्हारे पास पेन होना चाहिए सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें आती है बोलने में, तब आपको भी बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो आई शुड हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए। जैसे हमारी कुछ विश है, इच्छा है, तो मेरे पास कार होनी चाहिए, इस प्रकार का होता है। फिर यू शुड हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए। ही शुड हैव अ पेशेंस, उसमें धैर्य होना चाहिए। वो जो व्यक्ति सामने बैठा है, कभी कभी बहुत ज्यादा उतावला होता है, काम नहीं होता है, जल्दी वो नहीं करता है अपना, तो उसको बोलते हैं यू शुड हैव पेशेंस, तुम में पेशेंस होना चाहिए। शी शुड हैव अ गार्डन, उनके उसके पास, वो जो कोई लड़की है, कोई महिला है, उसके पास गार्डन होना चाहिए। दे शुड हैव अ फुटबॉल, उनके पास फुटबॉल होना चाहिए। मतलब अब समझ रहे हो गाइस कि ये चाहिए वाला सेंस है, लेकिन मेरे पास होना चाहिए वहां के लिए है ये। फिर है वी शुड हैव अ बिग फार्म हाउस, हमारे पास एक बड़ा बिग फार्म हाउस होना चाहिए, मतलब एक खेत होना चाहिए बड़ा सा, बिग फार्म हाउस, उसके अंदर एक बड़ा सा फार्म हाउस हो। हाँ, एवरीवन वांट्स नो, इस प्रकार से चाहता है। तो ये इस प्रकार का बहुत छोटी छोटी चीज को लेकर, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, वी शुड हैव पेंसिल, वी शुड हैव पेन, वी शुड हैव इरेजर, यू शुड हैव बाइक, आपके पास बाइक होना चाहिए, इस प्रकार की बात है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम नेगेटिव की बात कर लेना पड़ेगा, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए भैया, तुम बहुत तेज साइकिल चलाते हैं, तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, तो वहां पे अपन उसको नेगेटिव भी कहते, चाहे तो हम इसके थ्रू कर लेते हैं या फिर अपन नया कुछ ले लेते हैं। देखेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस हैव प्लस नाउन, या जो भी हम लिखते हैं ना अदर वर्ड है, ठीक है। आई शुड नॉट हैव अ ओल्ड कार, मेरे पास पुरानी कार नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से ले लो अपन, आई शुड नॉट हैव अ ओल्ड कार। फिर हम इसी को क्या करेंगे, यू शुड नॉट हैव अ पेन, तुम्हारे पास, तो उसको ब्लैक पेन कर दो, तुम्हारे पास पेन नहीं होना चाहिए। कुछ भी गोदागादी कर देते हैं तुम, है ना, जैसे कहीं बहुत ज्यादा मैश कर देते, दीवार को बहुत गंदा कर देते हैं ना, तो बोल सकते हैं यू शुड नॉट हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट हैव अ पेशेंस, विद तेजी से काम करने की आदत नहीं, बहुत शांत से काम करते, तो बोलते यू शुड नॉट हैव अ पेशेंस, तुम्हें तो पेशेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि तुम इतना स्लो करते कि बहुत ही ज्यादा पेशेंस से काम करते हो ना, फास्ट होना चाहिए, यू शुड फास्ट, तुम्हें तेज होना चाहिए, है ना। तो दे शी शुड हैव अ गार्डन, उसके पास गार्डन होना चाहिए। तो ये अपन ने पॉजिटिव बनाया था, लेकिन नेगेटिवली यू शी शुड नॉट हैव अ गार्डन, उसके पास गार्डन नहीं होना चाहिए, सारा दिन गार्डन में ही काम करते रहती है, फूल और सब्जियों की बातें बातें करते रहती है ना, तो शी शुड नॉट हैव अ गार्डन। दे शुड नॉट हैव अ फुटबॉल, उनके पास फुटबॉल नहीं होना चाहिए भैया, बिल्कुल कॉलोनी में खेल खेल के सबके कांच खराब कर देते हैं, तो इस प्रकार से आप उसको निगेटिव भी कह सकते हो। वी शुड नॉट हैव अ बिग फार्म हाउस, हमारे पास एक बड़ा बिग फार्म हाउस नहीं होना चाहिए, सारे के सारे वहीं पे पार्टी पे जाते हैं गर्मियों में, है ना, जब भी जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको निगेटिव भी कर लो और उसको पॉजिटिव में चलते रहे। अब इसे इंट्रोगेटिव कैसे करना है, तो स्ट्रक्चर गाइस सेम होता है, बस हमारे को समझने की बात होती है। तो जब इस प्रकार का सेंस आता है कि क्या मेरे पास पेन होना चाहिए, क्या मेरे पास कार होनी चाहिए, तब हम इंट्रोगेटिव लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड, है ना। फिर ये हो जाएगा शुड प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस अदर वर्ड। शुड आई हैव अ कार, बिल्कुल वही चीज मिलेंगे, शुड आई हैव अ कार, देखो सब
सब्जेक्ट को अपन ने पीछे कर दिया और शुड को सामने ले आया, क्या लगा दिया, यस और नो के आंसर हो गए। शुड आई हैव अ कार, शुड यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन होना चाहिए। शुड ही हैव अ पेशेंस, क्या उसमें उसके पास पेशेंस होना चाहिए, उसे पेशेंस होना चाहिए। शुड सी हैव अ गार्डन, क्या उनके पास गार्डन होना चाहिए। और गार्डन होने के साथ साथ में अपन क्या कर देंगे, वहां पर इंट्रोगेटिव लगा देंगे। यहाँ पर फिर अपन इंट्रोगेटिव लगा देंगे, देखो यहाँ पे इसको यहाँ लिख लेंगे और इंट्रोगेटिव लगा देंगे और हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनता चला जाएगा। शुड, बाकी कुछ भी गलत वहां नहीं करना है। अगर अपन इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं तो फिर हमारे को क्या करना है, शुड आई नॉट हैव अ कार, शुड आई नॉट हैव अ कार यहाँ लगा देंगे। शुड यू नॉट हैव अ कार, शुड ही नॉट हैव अ पेशेंस, शुड शी नॉट हैव अ गार्डन, इस प्रकार से लगा सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन अगर डबल एच फैमिली के लिए लगाना है तो व्हाट, वाई ये सब लगा दें। वाई शुड आई हैव अ कार, मेरे पास कार क्यों होना चाहिए। वाई शुड नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार क्यों नहीं होना चाहिए। दोनों का रीजन दे दो अब आप, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, इसके आगे बस वाई लगा देना है, ठीक है। यहाँ तक गाइज मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब गाइज ये चलते हैं कि जब शुड हैव यहाँ काम आ जा रहा है तो फिर वो क्या है कि जो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन स्ट्रक्चर वही दिख रहा है तो वो उसके लिए हम कुछ नया पढ़ते हैं। देखो गाइज यहाँ पे भी शुड हैव है, लेकिन यहाँ पे पास्ट के लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में जोड़ दी है और ये पास्ट के लिए बात आएगी कि किया जाना चाहिए था। मैं बोलती ना मेरे काम करना चाहिए था यार, कल ही काम कर लेना था, ये वाला काम तो मेरा वाला काम था, मैंने कल ही कर लेना चाहिए था, ऐसा बोलते ना। आज गेस्ट आ गए, आज कहीं जाना पड़ गया, तो इस प्रकार से हम बोलते हैं ना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हमें कल के कल ही निपटाने चाहिए थे, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंशिएशन दोनों में कि शुड हैव भी लगाया है यहाँ पे और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई है। बिल्कुल भी डरने की चीज नहीं है कि यहाँ पे हमने नाउन लगाया हुआ था और यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर से सीखना है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर की तरफ अभी नहीं भागना है। बिल्कुल बिगनर है तो बिगनर जैसे ही सीखेंगे, है ना, ठीक है। आपको कार को किया जाना चाहिए था, पहले ही कर लेना था, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। अब उसके लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड हैव हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब जो आप काम करते हैं उसका ऑब्जेक्ट हो गया। आई शुड हैव डन माई वर्क यस्टरडे, मैंने मेरा काम क्या कर लेना चाहिए था, कल ही कर लेना चाहिए था, ताकि कोई भी गेस्ट आए तो भी कोई काम वो नहीं होता है ना, ठीक है। यू शुड हैव रिटन होमवर्क लास्ट डे, पिछले दिन ही तुमने अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो आप देख रहे होंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। ही शुड हैव मेट हिज फ्रेंड, उसने उसके दोस्त से मिल लेना चाहिए था। सपोज उसका दोस्त कहीं आया होगा, होटल में रुका होगा, अब उसका जाना नहीं हुआ, उसने कॉल भी किया, ही कॉल्ड बट इसको टाइम नहीं मिला, तो ये क्या बोलेगा कि अरे यार मैंने तो कल ही मिला, अब उसकी ट्रेन आ गई वो चला गया, तो फिर बोले अरे यार मैंने तो लास्ट डे मिल लेना था, पिछले दिन ही मैंने मिल लेना चाहिए था क्योंकि वो चला गया है ना। तो इस प्रकार से अब क्या होगा, शी शुड हैव कुक्ड फूड, उसने खाना बना लेना चाहिए था, ठीक है ना। एक कितना अच्छा आया था कि मम्मी शुड हैव कुक्ड फूड, मम्मी ने खाना बना लेना चाहिए था, पहले ही बना लेना था, स्कूल से आए और भूख लग गई, अब खाना है नहीं और मम्मी को तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि मम्मी ने पहले ही खाना बना लेना चाहिए था। ये वाला सेंस जब आ रहा है तब आप क्या बोलोगे, मम्मी शुड हैव कुक्ड फूड, मम्मी ने खाना बना लेना चाहिए था। फिर दे शुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेनी चाहिए थी, कल ही कर लेनी चाहिए, पहले ही कर लेनी चाहिए थी, मेरे बताने के पहले ही कर ली थी, इस प्रकार से, है ना, ठीक है। वी शुड हैव वाटर द प्लांट, हमें पानी, कल से मान लो कोई पौधा क्या हो गया, मुरझा गया और उसके कोई जो पेटल्स रहते वो उसकी झड़ गई या कुछ हो गया, तो हमने क्या बोलते हैं कि अरे यार हमने पानी डाल देना चाहिए था उसमें, कल ही डाल देना था या पहले ही डाल देना था, तो बोलेंगे वी शुड हैव वाटर द प्लांट, हमें पौधों में पानी डाल देना चाहिए था। अब निगेटिव भी ऐसे होगा, निगेटिव में मतलब नहीं चाहिए था, हमें नहीं करना चाहिए था, तो या तो हम इनमें से ले लें कुछ, या फिर हमारा जो वाजिब केस होते हैं कि भाई हमें सच में ये नहीं करना चाहिए था, कई बार होता है कि वहां हमने अननेसेसरी टॉक कर दिया है और कहीं बात का बतंगड़ बन गया है ना, तो फिर हम क्या बोलते हैं, वी शुड नॉट टॉक्ड देयर,
हमें वहाँ बात नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना, वहाँ नहीं बोलना चाहिए था, इस प्रकार से भी आ जाता है। कई बार ये होता है कि आई शुड नॉट हैव कॉल्ड हर यस्टरडे। अब कॉल नहीं करना चाहिए था उसे, किसी और को कॉल नहीं करना चाहिए था, बिना वजह थोड़ा निगेटिव बात आ गई या कुछ ऐसा हो गया, बढ़ गई कोई बात, तो बोलता है यार मैं तो बात ही नहीं करना चाहिए था उससे। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं आई शुड नॉट हैव कॉल्ड हर यस्टरडे, मैंने उसे बात कल कॉल करना नहीं चाहिए था, मतलब मोबाइल नहीं करना चाहिए था, है ना, नहीं करता तो मेरी कोई बात नहीं होती ऐसी, और बिना वजह का अपसेट नहीं होता मूड मेरा, ठीक है ना। यू शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट, तुम्हें मार्केट नहीं जाना चाहिए था। अब नहीं जाना चाहिए था तो मीन्स क्या आ जाएगा कि मतलब अननेसेसरी वेजिटेबल्स आ गई या अननेसेसरी शॉपिंग हो जाती है, तो बोले यार मेरे को तो जाने नहीं चाहिए था, जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेकर के आ ही जाते। तो ऐसे केस में आपको जब सेंस करना कि मुझे नहीं जाना चाहिए था वहां पर, या फिर कई बार होता है कि अपना टाइम वेस्ट हो गया, तो पहले अपन सोच लेते हैं आई शुड नॉट हैव गॉन देयर, मेरे को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, इससे तो अच्छा है कि मैं घर में रह के पढ़ लेती, इस प्रकार से बातें आती, तब आपको मतलब गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म और शुड हैव के साथ में करते हैं। लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, इंट्रोगेटिव में गाइस ये है, यहाँ पे तो आपको शायद दिख नहीं रहा है, तो मैं इंट्रोगेटिव के लिए आपको यही बता देती हूँ, ये जो शुड है इसके साथ में हटा करके हमने क्या करना है, शुड लगा देना है, शुड प्लस सब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ नहीं करना हमको, शुड हैव, शुड आई हैव डन माय वर्क, मुझे काम कर लेना चाहिए था, और बिल्कुल इसको शुड को हटा दो, यहाँ ले आओ, शुड आई हैव डन माय वर्क, क्या मुझे अपना काम कर लेना चाहिए था कर कल, शुड यू हैव रिटन योर होमवर्क लास्ट डे, और इतना सा और चेंज कर लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगा देना है ना। तो इस प्रकार से आपको कुछ भी बड़ा काम नहीं करना है, ये ही को इधर कर देना है, ये शुड को इधर कर देना है, शुड ही हैव मेट हिज फ्रेंड, क्या उसके दोस्त से उसको मिल ही लेना चाहिए था, कल ही मिल लेना चाहिए था, शुड मम्मा हैव कुक्ड फूड, क्या मम्मा ने खाना बना लेना चाहिए था, फिर क्वेश्चन टैग लगा दिया, शुड दे, यहाँ पे ले आया शुड को, शुड दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे ले आया। इस प्रकार से गाइस आपको बिल्कुल धीरे धीरे ही चलें और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। शुड हैव लिया तो शुड हैव के बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेना, शुड बी लिया है तो शुड बी के बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेना है, और इस प्रकार से सेंटेंस को बनाते बनाते आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इतने जल्दी आपकी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी, साथ में साइमल्टेनियसली आपको बोलना भी है ना, एज वेल एज यू शुड स्पीक, बोलना है, बार बार बोलना है, तो फिर आपको इंग्लिश भी आपकी एनहांस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।